वर्जीनिया वुल्फ से सब डरते हैं। कुछ दिन हुए, हमारे शहर में वह मशहूर पिक्चर लगी जिसका नाम है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। सभी शहरों में पिछले बरसों में चल चुकने के बाद ये हमारे शहर में आई थी और उसका सिर्फ एक शो हुआ था। काफी था। अच्छे चित्र जिस प्रकार बेआबरू होकर यहां से निकलते हैं, उसे देखते हुए इस फिल्म का सिर्फ एक शो लगाना ही उचित था। भीड़ थी। मैनेजर को भीड़ देख शायद लगा हो कि दो शो भी चल जाते, पर दूसरा शो खाली रहता। हमारे शहर के सारे स्नॉब्स, बुद्धिजीवी और एलिजाबेथ टेलर के प्रेमी यदि एकत्र किए जाएं तो एक हॉल से अधिक नहीं होते। हुआ यूं कि एक पहले दोपहर एकाएक सचिवालय में ये अफवाह फैल गई कि कतिपय प्रमुख सचिवों के परिवार वर्जीनिया वुल्फ देखने जा रहे हैं। किस्सा शुरू यूं हुआ कि एक छोटा अधिकारी जब सचिव के कमरे में गया और बोला, सर, अगर आपको टाइम हो तो कल बंगले पर आ जाऊं सारी फाइलें लेकर। हालांकि संडे है, फिर आप जैसा मुनासिब समझें। इस पर बड़ा अफसर कमर पर हाथ रखे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कल तो भाई हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। वो कौन सी लगी है, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। यह एक ऐसा क्षण था जब मुस्कुराया जा सकता था। छोटा अफसर हल्के से मुस्कुराया, पर ठीक उसी क्षण बड़े अफसर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह सोचने लगा कि उसे क्या पोज लेना चाहिए। प्रशासन के जिस ऊंचे दायित्व को वह कंधे पर रखे था, उसे ध्यान में रख दो रास्ते अपनाए जा सकते हैं। बताए कि आखिर वह भी सामान्य मनुष्य है, उसे भी यदा कदा मनोरंजन अच्छा लगता है। दूसरा ये कि वह तो सिनेमा वगैरह देखने के छुकरपन से ऊपर उठ चुका है, पर क्या करे, मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। वह बोला, बेबी बहुत पीछे पड़ रही है, डैडी चलो, अच्छी पिक्चर है। फिर उसने कंधे उचकाए। ठीक है भाई, चलेंगे। कुछ देर रुककर उसने छोटे अफसर से आंख मिलाकर कहा, वाकई अच्छी पिक्चर है। छोटा अफसर, जिसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट अभी भी अटकी हुई थी, एकाएक घबरा गया। फिर सिर झुकाकर बोला, सुना तो मैंने भी है सर, कोई बता रहा था कि अच्छी पिक्चर है। हु देयर इज दैट फेमस, क्या नाम है उसका, एलिजाबेथ टेलर, और दूसरा एक्टर भी मशहूर है। आह, क्या मैं नाम भूल गया हूं। बड़े अफसर ने प्रश्नवाचक आंखों से छोटे अफसर को देखा। छोटे अफसर ने सिर झुकाकर बालों पर हाथ फेरा, जैसे वह याद कर रहा हो। फिर कुछ शर्मिंदा होकर बोला, मैं मालूम करके बताऊंगा सर। बड़े अफसर ने बिना कुछ कहे पास की रैक से एक स्थानीय अंग्रेजी अखबार उठाया और उसके आखिरी पृष्ठ पर नजर डाल विज्ञापन खोज लिया और बोला, रिचर्ड बर्टन, रिचर्ड बर्टन, यस यस सर, रिचर्ड बर्टन। छोटे अफसर ने उसी शर्मिंदगी से कहा जैसे कि एक्टर का नाम न जानना मूलतः उसका कसूर हो। बड़े अफसर के कमरे से आकर छोटे अफसर ने सबसे पहले गुप्ता को फोन लगाया। क्या कर रहे हो? अरे मक्खियां मार रहे हैं। कल वो पिक्चर देखने चल रहे हो? हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। हु इज अफ्रेड ऑफ क्या? वर्जीनिया वुल्फ? क्या नाम रखते हैं साले। अपन नहीं चल रहे भैया, कल मिसेज का करवा चौथ का व्रत है, तो घर पर ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। अरे चल यार, सब जा रहे हैं। कौन जा रहा है? अपना साहब जा रहा है, विद फैमिली। अच्छा, अब गुप्ता नरम पड़ा। क्या वाकई में अच्छी फिल्म है? जवाब में गुप्ता को एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन के नाम सुनने को मिले। वह तैयार हो गया। वह सचिवालय की किसी रेस में पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने त्रिवेदी को बताया, त्रिवेदी ने शर्मा को। शर्मा के कमरे में दासगुप्ता बैठा था, जिससे जौहरी और आगाशे को पता चला। धीरे धीरे सचिवालय के सारे कोनों से एक ही बात सुनाई देने लगी, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। बड़ा साहब जा रहा है विद फैमिली, विद फैमिली साहब जा रहा है,
हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? एलिजाबेथ टेलर, एलिजाबेथ टेलर, सब जा रहे हैं। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? विद फैमिली। सचिवालय से यह खबर छन कर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के दफ्तरों में पहुंच गई कि सचिवालय में सब लोग कल दिखाए जाने वाले किसी अंग्रेजी सिनेमा की बात कर रहे हैं। डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टरों तक खबर पहुंची। राजधानी में सरकारी दौरे पर आए जिले के अफसरों ने भी तय किया कि सभी बड़े लोग जिस काम में शुमार हैं, हमें भी हो जाना चाहिए। शाम को बंगलों के ड्राइंग रूमों में इस पर चर्चा होती रही। सुना है अच्छी पिक्चर है। रात के 10 बजे तक शहर के पुलिस अफसरों को पता चल गया कि कल आला अफसरान वह अंग्रेजी फिल्म देखने जा रहे हैं जो फला टाकीज में लगी है। उन्होंने गालियां बकी। साली रविवार की सुबह भी वर्दी कसनी पड़ेगी। तय हुआ कि इंतजाम लगेगा। 4 कांस्टेबलों, 1 सब इंस्पेक्टर और 2 अनुभवी ट्रैफिक मैनों को सुबह 9 बजे सिनेमा पर हाजिर होने के ऑर्डर मिले। उन्होंने एड़ी ठोक कर जवाब दिए, जी हुजूर। अफसर लोग आए। एक के बाद एक कारें धीरे धीरे रेंगती हुई सिनेमा के अहाते में घुसने लगी। कुछ स्कूटरों पर थे और कुछ पराई कारों में घुस लिए थे। होम सेक्रेटरी की गाड़ी आती देख पुलिस का सब इंस्पेक्टर, जो सिनेमा मैनेजर के कमरे में घुस फोकट का कोका कोला पी रहा था, अधूरी बोतल छोड़ बाहर आ गया। अंग्रेजी के कुछ लेक्चरर बस से उतरे और 2 रुपए वाला टिकट खरीद कर अंदर जाने लगे। तभी उन्होंने कॉलेजिएट ब्रांच के एक उप सचिव की कार अंदर आती देखी और वे ठिठक गए। तबादलों के मामले में डरे हुए ये लोग उसे मक्खन लगाते, क्योंकि यह रविवार की मुक्त सुबह थी और ऐसा वक्त इन कामों के लिए उपयुक्त होता है। पर वह उप सचिव अपनी पत्नी को साथ ले कमिश्नर की तरफ चला गया, जो अकेले खड़ा चुरुट पी रहा था। वे लेक्चरर उन छात्रों से बातें करने लगे जो एलिजाबेथ टेलर को देखने आए थे। धीरे धीरे जमघट बढ़ा। हाथ मिलने लगे। सजी संवरी अफसरों की पत्नियां साड़ी का पल्लू समेट परस्पर नमस्ते करने लगी। बालकनी के टिकट बेचने वाली खिड़की के सामने क्यों बढ़ता गया। राजधानी में सरकारी काम से आए जिले के वे दोनों अफसर, जो चौड़े पांचे के पतलून और बंद गले के कोट पहने हुए थे, अपनी बढ़ी हुई तोंदों के बावजूद झुके झुके जा रहे थे। उनके लिए यह दिव्य अवसर था जब सारे बड़े अफसर एक जगह अच्छे मूड में उपस्थित थे और उन्हें सबको सलाम करने का मौका मिल रहा था। कुछ अफसर सचमुच अच्छे मूड में थे, पर सभी नहीं। सामान्य रूप से वातावरण गंभीर था। कमिश्नर ने किसी सेक्रेटरी की बात पर ठहाका लगाया था तो सब चौंक पड़े थे। कोई हंस नहीं रहा था। पीस कोर वाली 2 अमेरिकी छोकरियां जब बहुत घुल मिलकर संचालक कृषि विभाग से बातें करने लगी तो युवा अफसरों का ध्यान उस ओर गया। जब बड़े अफसर की कार आई और वह अपनी पत्नी, लड़के व 2 लड़कियों के साथ उतरा, तब सब बातें बंद कर उस ओर देखने लगे। उसने घूम घूम कर सबको देखा, हाथ मिलाए कुछ से, कुछ की तरफ देख सिर्फ मुस्कुराया और बोला, जब सभी लोग ये पिक्चर देखने आए हैं तो ये जरूर अच्छा पिक्चर होगा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट तैर गई। बड़ा अफसर अंधेरे ठंडे कमरे में जीवन भर बैठा रहा है। उसके लिए वह 10 बजे की धूप सहना कठिन था। उसने घड़ी देखी और कमिश्नर से कहा, अभी वक्त है, क्यों नहीं हम लोग हॉल में चलकर बैठें। इस पर सब लोग हॉल में जाने लगे। लोगों ने जल्दी से अपनी सिगरेटें बुझाईं और अंदर चले। बड़े अफसर के अंदर जाने के बाद अब बाहर रहने का कोई धर्म नहीं रह गया था। क्यों ज्यों का त्यों बना हुआ था, क्योंकि लोग देर से भी आ रहे थे। पर अब सबको जल्दी थी। वे हॉल में अच्छी सीट चाहते थे, जो असंभव थी क्योंकि टिकट पर नंबर थे। बैठने के बाद वे इधर उधर देख पता लगा रहे थे कि कौन कौन आया है। जिनकी लाइन के पीछे या आगे सुंदर लड़कियां बैठी थी, वे परस्पर जोर जोर से बातें कर रहे थे और बिला वजह छोटी छोटी बातों पर हंस रहे थे। उनका ख्याल था कि उनकी बातों से लड़कियां प्रभावित हो रही हैं। शायद वे हो भी रही हों, क्योंकि वे अपने चेहरे और कपड़ों पर
बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली मूर्ख लड़कियां थीं जो रिचर्ड बर्टन को देखने और एलिजाबेथ टेलर से नई अदाएं सीखने आई थीं। पिक्चर शुरू हुई। मार्था और जॉर्ज धीरे धीरे पार्टी से लौट रहे हैं। वे घर में घुसते हैं। तब पहली बार एलिजाबेथ टेलर का चेहरा स्क्रीन पर आता है। ये है वर्जीनिया वुल्फ, अंडर सेक्रेटरी मिस्टर पंत ने धीरे से पास बैठी अपनी मोटी सी पत्नी से कहा। हमें तो वर्जिन नहीं लगे, पत्नी ने कहा। अरे नाम है वर्जीनिया वुल्फ इसका, वर्जिन से क्या संबंध, मिस्टर पंत ने कहा। तो अपने को मिसेज वुल्फ कहे ना ससुरी, वर्जीनिया काहे को लगाती है जब है नहीं। अच्छा चुप रहो। मिस्टर पंत नजरें गड़ाकर सामने स्क्रीन पर वर्जीनिया वुल्फ को देखने लगे। इधर डिप्टी डायरेक्टर रामकरण जैन की पत्नी ने अपने पति से झुककर कहा, हमें तो एक खेल साइको जैसा लगे। नहीं, साइको जैसा नहीं है, मजाकिया खेल है। हाँ भाई, खून खच्चर हो तो हमें बता देना, हम बाहर जाकर बैठ जाएंगी, वह बोली और फिर पास बैठी गुप्ता जी की पत्नी को बताने लगी कि साइको देखने के बाद उन्हें कैसे नींद नहीं आई थी पूरी रात। मोर्टे साहब स्वभाव से मस्खरे हैं। वे आनंद स्वामी और बंसीधर अलग ग्रुप बनाए कोने में बैठे थे। मोर्टे ने बंसीधर के कान में कहा, कुछ भी कहो, अब ये एलिजाबेथ टेलर बुढ़िया लगने लगी। वह बात नहीं प्यारे जो पहले थी, बंसीधर ने एक रसिक की पीड़ा से उत्तर दिया। पहले क्या जलवा था इसका, आय हाय। इसी समय मार्था को दिए जॉर्ज के किसी उत्तर पर डिप्टी सेक्रेटरी मेहता जोर से हंस दिए। मेहता 2 बार यूरोप का दौरा कर चुके हैं, एक बार अमेरिका भी हो आए हैं। उन्हें अंग्रेजी समझ में आती है। जाहिर था कि वे हंसे हैं तो जरूर कोई मजाक की बात होगी। उन्हें हंसता देख कुछ और लोग भी हंसने लगे। कुछ लोगों को अफसोस हुआ कि उनसे कोई मजेदार डायलॉग मिस हो गया। वे कान खड़े कर डायलॉग पकड़ने की चेष्टा करने लगे, पर शीघ्र ही उन्हें थकान अनुभव होने लगी। कतार में बैठी उन मूर्ख लड़कियों में से एक ने पास वाली से कहा, बर्टन कितना हैंडसम लगता है ना। तुझे लगता होगा, मुझे नहीं लगता। क्या कहती है सुना, उसने दूसरी लड़की से कहा। कहती है मुझे बर्टन हैंडसम नहीं लगता। हाय रे, उसने ताज्जुब से देखकर कहा, क्यों री, तुझे बर्टन हैंडसम नहीं लगता। ये कह रही है कि मुझे बर्टन हैंडसम लगता है, तो मैंने कहा तुझे लगता होगा, मुझे नहीं लगता। अरे मैंने ऐसा थोड़े कहा, मैंने कहा बर्टन हैंडसम लगता है। अरे वही मतलब, वही मतलब। वही मतलब कैसे? मैंने ऐसा थोड़े ही कहा कि सिर्फ मुझे ही हैंडसम लगता है, सबको लगता है। इसको तो शशधर सबसे हैंडसम लगता है। चुप, उसने चुकोटी गाड़ी। उई! कॉलेजिएट ब्रांच के मिस्टर पई ने गर्दन घुमाकर पीछे की सीट पर बैठी इन लड़कियों को देखा, जिनके शोर के कारण वे पिक्चर समझ नहीं पा रहे थे। बदले में मिस्टर पई की ओर उन लड़कियों ने घूर कर देखा और मुंह बिचका दिया। मिस्टर पई सामने देखने लगे। लड़कियां चुप हो गईं। अब लड़कियां चुप थीं, मगर मिस्टर पई अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। वे सचिवालय के उन चंद लोगों में से थे जिनका इंग्लिश ड्राफ्टिंग श्रेष्ठ माना जाता था, और चीफ भी, जिसमें कभी हेरफेर नहीं करता था। अजीब स्थिति थी। चित्र अंग्रेजी में था, पर वे सब कथा का सूत्र पकड़ नहीं पा रहे थे। वे सब अपने ढंग से आधुनिक थे। देशी भाषा के लिए नफरत रख अंग्रेजी की मदद से उन लोगों ने अपना व्यक्तित्व बनाया था। फिर भी चित्र समझ नहीं आ रहा था, पर वे उठकर बाहर नहीं जा सकते थे। वे सब एक दूसरे को देखते हुए बैठे थे। दर्शकों का एक बहुत छोटा प्रतिशत कहानी को समझ रहा था। बाकी सब ये अपेक्षा कर रहे थे कि बर्टन बार बार टेलर को चूमेगा। वह चूम नहीं रहा था। वह उसे तलाक भी नहीं दे रहा था, गोली भी नहीं मार रहा था। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिसकी वे सब उम्मीद करते थे। चित्र रविवार के रंगीन बुशर्ट, नैरो पतलून की मखौल उड़ाता चल रहा था। वे सब चित्र देख रहे थे, उनका चीफ देख रहा था, वे देख रहे थे। इसी बीच एक कॉलेज का लड़का अपनी सीट से उठा और जेब में हाथ डाले धीरे धीरे बाहर निकल गया। उसे जाता देख सब हंसे। हंसकर उन लोगों ने यह सिद्ध किया कि वे चित्र को समझ रहे हैं, और यह लड़का
नहीं समझ रहा। इंटरवल में वे सब उठे और बाहर आए। वे कोका कोला पीने लगे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। वे सब अंग्रेजी में बातें कर रहे थे और बहुत बुद्धिमान लग रहे थे। उनके उच्चारण सुधर गए थे। वे कंधे उचकाकर, हाथ फैलाकर बहुत अच्छी फ्रेजेस बोल रहे थे। चित्र न समझ पाने के हीन भाव से मुक्ति के लिए वे खूब ठहाके लगा लगा कर बातें कर रहे थे। उस समय उन पर गर्व किया जा सकता था। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शार्प, आधुनिक और सुंदर पत्नियों के साथ वे लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। चित्र में जैसे जैसे तनाव बढ़ा, वे लोग एलिजाबेथ टेलर की एक्टिंग के कायल होते गए। शब्द नहीं, मात्र अभिनय कला प्रभाव छोड़ रही थी। वे देख रहे थे और चित्र के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चित्र समाप्त हुआ, वे उठे। उनके चेहरों पर प्रसन्नता थी। एक अच्छा चित्र देखने का संतोष लिए वे उठे। किसी को देख ऐसा नहीं लगता था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। वे संतुष्ट थे। वे जो अपेक्षा करते थे मानो वही उन्हें मिला हो। वे धीरे धीरे एक दूसरे की पत्नियों को सम्मान से मार्ग देते, मुस्कुराते बाहर आए। आते ही उनमें स्फूर्ति आ गई। लंच का वक्त हो रहा था। इसमें देर करना आधुनिकता और अफसरी के खिलाफ है। वे अपनी कारों में घुस हॉर्न बजाते एक दूसरे से रास्ता मांगने लगे। सिनेमा घर का अहाता जल्दी खाली हो गया। चिले से दौरे पर आए वे दोनों अफसर सबसे बाद में निकल पूरी साग की दुकान की ओर बढ़े। ये बहुत अच्छा रहा। सबसे मुलाकात हो गई। बड़े अफसरान के दर्शन हो गए। कुछ खबरें पता लग गई। कौन सी खबरें? वे सचिवालय के तबादलों की ताजी खबरें सुनाते दुकान में घुस गए। सोमवार को फाइल बगल में दाबे छोटा अफसर बड़े अफसर के कक्ष में घुसा और गुड मॉर्निंग करने के बाद बोला, कल की पिक्चर कैसी लगी सर? बड़ा अफसर 1 मिनट गंभीर रहा। सोचता रहा कि क्या कहे। फिर उसने कंधे उचकाए और बोला, इट वॉज ए नाइस मूवी, ऑफ कोर्स। दोपहर को छोटे अफसर ने आगाशे को बताया कि बड़े साहब को पिक्चर पसंद आई। वे कह रहे थे कि इट वॉज ए नाइस मूवी। दोपहर बाद एकाएक सभी लोग हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ की तारीफ करने लगे। क्यों भाई, कल की पिक्चर कैसी लगी? इट वॉज ए नाइस मूवी, जवाब मिला। शाम तक उन लोगों को जो पिक्चर जा नहीं सके थे अफसोस होने लगा कि उनसे एक ऐसा चित्र छूट गया जिसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। रात को गुप्ता जी की पत्नी ने पति से कहा, 10 रुपए का नोट उड़ गया उस अंग्रेजी फिल्म के पीछे। उसकी बजाय पड़ोसन देखते। अरे अब क्या बताएं, सब देखने जा रहे थे तो हम भी चले गए। कुछ देर रुक कर बड़बड़ाने लगे, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? वर्जीनिया वुल्फ से कौन डरता है? सब डरते हैं साले, सब डरते हैं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि जरा बोल दे। फिर जोर जोर से हंसने लगा।